दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग विदाउट टाइमर। बिना टाइमर का स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। पहले पहले तो हम उसमें सामान क्या क्या यूज करेंगे। पहले एक हमारा एनसी पुश बटन रहेगा, एक एनओ पुश बटन रहेगा, और एक स्टार कंडक्टर रहेगा, मेन कंडक्टर रहेगा, और डेल्टा कंडक्टर रहेगा, और, और एक एमसीबी रहेगा। तो फिर अब इस सब का वायरिंग कैसे करना है हमको। पहले मैं न्यूट्रल सप्लाई लेता हूँ और तीनों कंडक्टर के ए टू टर्मिनल में टाइट कर देता हूँ। फिर अब फेस सप्लाई उठाया, हमारा गया एमसीबी में। एमसीबी से आउट होने के बाद हमारा ओएलआर रिले में गया, और रिले से आउट होने के बाद एनसी पुश बटन में गया। एनसी पुश बटन से आउट होकर के एनो एनो पुश बटन में गया। एनो से जैसे आउट हो रहा है तो फिर हमारे डेल्टा कंडक्टर के एनसी में जा रहा है। डेल्टा कंडक्टर के एनसी से हो करके स्टार कंडक्टर के कॉइल में जा रहा है। ये हमारा स्टार कंडक्टर ऑन हो गया। जैसे ही हम पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा स्टार कंडक्टर ऑन हो गया। अब स्टार कंडक्टर हमारा ऑन हो गया। अब बारी आता है मेन कंडक्टर ऑन कराने का। मेन कंडक्टर कैसे ऑन कराएंगे। और फिर एनसी पुश बटन है, उसके आउट से एक सप्लाई लेंगे, और हम स्टार स्टार कंडक्टर का एनो एनो यूज कर एनो में इन करेंगे, और उससे आउट करने के बाद हम मेन कंडक्टर के कॉइल में डालेंगे। और मेन कंडक्टर को होल्डिंग करने के लिए हम इसी इसी फेस सप्लाई से एक वायर लेंगे और मेन कंडक्टर के एनो में डालेंगे। ये मेन कंडक्टर के एनो में डालेंगे, और यहाँ से आउट करने और एनो से आउट करके फिर इसके कॉइल में डाल देंगे। हमारा मेन कंडक्टर भी ऑन हो गया। अब बारी आता है डेल्टा कंडक्टर ऑन कराने का। अब डेल्टा कंडक्टर ऑन कराएंगे, जैसे मेन कंडक्टर का यहाँ एनो यूज किए हैं, यही यही इसी फेस सप्लाई से हम मेन कंडक्टर का एनो यूज किए, और उसके बाद हम स्टार कंडक्टर का एनसी यूज किए, और स्टार कंडक्टर के एनसी से आउट होकर के हमारा डेल्टा कंडक्टर के कॉइल में चला गया। और इस तरह हमारा सर्किट पूरा हो गया। अब ये काम कैसे करेगा। जब हम पुश बटन को दबा के रखेंगे तब हमारा स्टार और मेन लगा रहेगा। ये स्टार के थ्रू हमारा मेन ऑन हो रहा है, और जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे तो हमारा मेन ऑन रहेगा, और स्टार छोड़ेगा, मेन ऑन रहेगा, और डेल्टा पकड़ लेगा। इसी इसी का मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों, इस स्टार्टर को बनाने के लिए, प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, एक एमसीबी यूज कर रहे हैं, और कंडक्टर हम 3 यूज कर रहे हैं। एक स्टार कंडक्टर, मेन कंडक्टर, और डेल्टा कंडक्टर। यहाँ स्टार का सिंबल भी दे दिया हूँ कि समझ में आएगा, और यहाँ डेल्टा का भी सिंबल दिया हूँ कि समझ में आएगा। और पुश बटन है, वहाँ एनो एनसी और एक इमरजेंसी है। अब इसका वायरिंग करेंगे। और दोस्तों, एक और, हम लोगों के पास रिले नहीं है तो विदाउट रिले का भी बना सकते हैं, ऐसे समझने के लिए। अब आगे इसका वायरिंग करते हैं। पहले तो हम न्यूट्रल का सब में वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं सब कंडक्टर का। न्यूट्रल पहले ले रहे हैं वहां से एमसीबी से। दोस्तों, यहाँ कंडक्टर को न्यूट्रल लूप कर रहे हैं यहाँ, और एक दूसरे से सबको लूप कर दिया जाएगा न्यूट्रल को। दोस्तों, दूसरा कंडक्टर को भी न्यूट्रल दे दिए हैं, और तीसरा को भी दे दिए। यहाँ हमारा न्यूट्रल का सर्किट पूरा हुआ। और अब आगे तो अब फेस सप्लाई को हम एमसीबी से लिए, ओएलआर तो है नहीं मेरे पास, और एनसी पुश बटन में डाल रहे हैं उसको डायरेक्ट, और वहां से एनो को लूप किए हैं एक दूसरे से। यहाँ एनसी से आउट करके एनो में डालेंगे, इन करेंगे। एनसी से आउट हो गए। अब एनो पुश बटन से केबल को आउट करेंगे। दोस्तों, यहाँ हम एनो पुश बटन से केबल आउट किए, और डेल्टा कंडक्टर के एनसी में डाले। एनसी डेल्टा कंडक्टर के एनसी से डालकर इन किए, और वहां से आउट करने के बाद हम मेन स्टार कंडक्टर के कॉइल में डाल रहे हैं।
अब हमारा स्टार कंडक्टर का सर्किट पूरा हो गया। और अब मेन कंडक्टर का बारी आता है। अब मेन कंडक्टर को ऑन कराएंगे। हाँ, एक पावर सप्लाई लिए एनसी से आउट करके और स्टार कंडक्टर के एनो में इसको टाइट कर दिए। और फिर स्टार कंडक्टर जो ये स्टार कंडक्टर है, इसका एनो से आउट करके अब मेन कंडक्टर के कॉइल में डालेंगे। तो अब यहाँ मेन कंडक्टर के कॉइल में टाइट कर रहे हैं केबल को। अब हमारा मेन कंडक्टर को सप्लाई मिल गया है और मेन कंडक्टर को अब होल्ड कराना है। अब मेन कंडक्टर होल्डिंग करने के लिए वो कॉइल से एक केबल निकाले, वायर निकाले और निकालने के बाद एनो में डालेंगे। फिर एनो से आउट किए। ये हमारा मेन कंडक्टर को होल्ड कराने के लिए ये जो हमारा केबल सप्लाई आ रहा है इधर से, यहाँ से लिए और यहाँ एनो में इन हुआ, एनो से आउट होकर के फिर यहाँ कॉइल में चला गया। अब बारी आता है तो अब मेन कंडक्टर हमारा होल्डिंग सप्लाई मिल गया है इसको। अब हम डेल्टा को ऑन कराएंगे। अब डेल्टा का कनेक्शन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ अब आगे बढ़ने के लिए और हमको एनो एनसी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसमें 10 ब्लॉक को ऐड कर दिए हैं। अब डेल्टा को ऑन कराने के लिए हमको मेन सप्लाई चाहिए। तो यही जो हम मेन सप्लाई यहाँ से जो लिए थे, और जो मेन सप्लाई था जो मेन कंडक्टर के एनो में इन किए हैं। और देखिए एनो है, ये हमारा एनो है, दो एनो है और दो एनसी है। मेन कंडक्टर का एनो से आउट करने के बाद स्टार कंडक्टर के एनसी में इन किए। अब एनसी से अब आउट करके डेल्टा कंडक्टर के कॉइल में डालेंगे। तो हमारा डेल्टा कंडक्टर के कॉइल में पावर दे दिए हैं। अब हमारा सर्किट पूरा हो गया है। अब एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। अब एमसीबी ऑन करेंगे। ऑन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टार और मेन लगा हुआ है। जैसे ही अब वहां से छोड़ेंगे हम तो हमारा स्टार छोड़ देगा और मेन लगा रहेगा और डेल्टा हमारा पकड़ लेगा कंडक्टर। छोड़िए उसको, ये हमारा छोड़ दिया और दोस्तों ये हमारा कंडक्टर पिकअप हो गया। ऐसे ही हमारा विदाउट टाइमर स्टार डेल्टा सर्किट पूरा हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। तो दबा के देखते हैं। देखिए हमारा हाँ, जैसे दबाएंगे हमारा स्टार लगा हुआ है। जब तक हम उसको दबा के रखेंगे हमारा स्टार और मेन लगा रहेगा। और जैसे ही उसको छोड़ेंगे, छोड़िए उसको एक बार, ये हमारा छोड़ दिया कंडक्टर, ये हमारा लगा ही है पहले से और ये हमारा डेल्टा कंडक्टर पिकअप हो गया। ऐसे अब ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद हमारा सब कंडक्टर न्यूट्रल हो गया, मतलब कि बंद हो गया। दोस्तों ये सर्किट पूरा हुआ।